हेलो दोस्तों, सिने टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं 2011 की एक रोमांस कॉमेडी फिल्म का रिकैप करने जा रहा हूँ। नाम टर्न मी ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत नॉर्वे के एक छोटे से शहर में होती है। ये शहर जंगल के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इस शहर में हम अल्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं। अल्मा एक यंग लड़की है और यही कारण है कि उसकी यौन इच्छाएं बहुत अधिक हैं। वह हर दिन हॉटलाइन पर कॉल करके वीडियो सेक्स भी करती है। एक दिन अल्मा ऐसे ही मजे ले रही थी, लेकिन उसकी माँ अचानक काम से वापस आती है। अपनी माँ के आने की आवाज सुनकर अल्मा तुरंत अपने कपड़े पहन लेती है और पढ़ने बैठ जाती है। घर आकर उसकी माँ ने देखा कि फोन जमीन पर पड़ा है। वो अल्मा से इसके बारे में पूछती है तो अल्मा एक बहाना बनाती है। इसके बाद अल्मा अपने कुत्ते को घुमाने चली जाती है। फिर उसकी मुलाकात आर्टूर नाम के एक लड़के से होती है जो उसी तरफ जा रहा था। असल में आर्टूर अल्मा के स्कूल में पढ़ता है और वह एक बहुत पॉपुलर लड़का है। अल्मा को आर्टूर पर लंबे समय से क्रश है और वह हर दिन सपने देखती है कि आर्टूर रात में चुपके से उसके कमरे में आता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ अल्मा का सपना था। वास्तव में आर्टूर ने अल्मा से ठीक से बात भी नहीं की क्योंकि अल्मा स्कूल में उतनी पॉपुलर नहीं थी। फिर अल्मा के दो दोस्तों को दिखाया गया जिनके नाम इंग्रिड और सारा है। दरअसल ये दोनों अल्मा के सहेलियां हैं और फिर वे तीनों स्कूल बस में सवार होकर स्कूल जाते हैं। कुछ दिन बाद एक पार्टी होती है जिसमें आर्टूर भी आने वाला था। अल्मा को पार्टी में जाने के लिए एक नई ड्रेस मिलती है और वह फिर से आर्टूर के सपने देखने लगती है कि पार्टी में वे बातें करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शाम को अल्मा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में आर्टूर बार बार अल्मा को देख रहा था और अल्मा को यह देखना बहुत पसंद आता है कि उसका क्रश आर्टूर भी उसे नोटिस कर रहा है। फिर अल्मा एक ड्रिंक लेकर बाहर चली जाती है। उसके बाद आर्टूर भी यहाँ आता है और अपना लिंग बाहर निकालकर उसे अल्मा की ओर धकेलता है। ये सब देखकर अल्मा बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह बाथरूम में जाकर खुद को मजे देना शुरू कर देती है। उसके बाद जब वह बाहर आती है तो अपने दोस्तों को बताती है कि आर्टूर ने उसे अपने लिंग से धक्का दिया। लेकिन अल्मा की दोस्त इंग्रिड, जो खुद आर्टूर से बहुत प्यार करती थी, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अल्मा से कहती है कि तुम सपना देख रही होगी और झूठ बोल रही हो। तभी आर्टूर भी वहां आ जाता है और इंग्रिड उससे पूछती है कि क्या तुमने सचमुच अल्मा को छेड़ा है, जिस पर आर्टूर मना कर देता है। अब क्योंकि आर्टूर स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़का था, इसलिए सब उसकी बात मान लेती हैं और अल्मा झूठी साबित होती है। अगली सुबह इंग्रिड अल्मा से मिलने उसके घर आती है। वहां वह लिपस्टिक लगाते हुए अल्मा के साथ रोमांस की बातें करती है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि यह फिर से अल्मा का सपना था। असल में इंग्रिड तो बस अपना लिप ग्लॉस लेने आई थी और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन जब अल्मा स्कूल जाती है तो पूरी कक्षा को पता चल जाता है कि उसने झूठ बोला था, जबकि अल्मा सच कह रही थी। फिर भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी दोनों सहेलियों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। अल्मा बिल्कुल अकेली हो जाती है। धीरे धीरे अल्मा भी सबसे दूर हो जाती है और फर्क करना बंद कर देती है। वह इस स्थिति से निपटने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देती है। फिर एक दिन स्कूल से घर आते समय अल्मा बीच रास्ते में बस से उतर जाती है और देखती है कि आर्टूर भी बस से उतर गया है। आर्टूर अल्मा के पास आता है और बताता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। इसके बाद अल्मा आर्टूर को अपने घर ले जाती है और वहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब अल्मा की कल्पना थी और असल में वह अकेली ही बस से उतर गई थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक संगीत कार्यक्रम होता है जिसमें किसी ने भी अल्मा को नहीं बुलाया। वह बस खिड़की से चुपके से ये सब देखती रहती है। वह स्कूल में अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। सारा, जो अल्मा की एक और दोस्त है, उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दरअसल इस फिल्म में सारा का किरदार भी काफी जटिल है और वह अजीब चीजें करती है, जैसे कि वह उन कैदियों को पत्र लिखती है जिन्हें जल्द ही फांसी दी जाएगी और इस बार वह पत्र में अल्मा की कहानी लिखती है। जब वह उस पत्र को लेटर बॉक्स में डालने जाती है तो कजार्टन नाम का एक लड़का आता है जो उसी क्लास में पढ़ता था। कजार्टन काफी समय से सारा को पसंद करता था, लेकिन सारा कभी किसी लड़के की तरफ आकर्षित नहीं हुई थी। अब कुछ दिनों बाद अल्मा के घर पर टेलीफोन बिल आता है जो बहुत ज्यादा था। अल्मा की माँ उससे पूछती है कि वह किससे इतना बात करती है, जिस पर अल्मा अपनी माँ को सच बताती है कि वह फोन सेक्स करती है।
यह सुनकर उसकी माँ बहुत क्रोधित हो जाती है। अल्मा कहती है कि वो खुद पैसा कमाकर इस बिल का भुगतान करेगी। इसके बाद सारा आकर अल्मा से मिलती है। वो कहती है कि वो भी उसकी दोस्त है, लेकिन वे दोनों स्कूल में बात नहीं करते थे। अगले दिन से अल्मा एक दुकान में कैशियर का काम करना शुरू कर देती है। अल्मा उस दुकान के मालिक के साथ इंटीमेट होने का सपना देखने लगती है। आर्टुर के झूठ बोलने के कारण अल्मा को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वह आर्टुर से मिलती है और उससे कहती है कि सबके सामने स्वीकार करो कि उस दिन तुमने मुझे छेड़ा था। लेकिन आर्टुर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। अल्मा निराश होकर वहां से चली जाती है। उसी दिन क्लास में एक लड़की का जन्मदिन भी होता है और उसने भी अल्मा को छोड़कर सभी को पार्टी में आमंत्रित किया। अगले दिन कजार्टन सारा को एक कविता सुनाता है, जिसे सुनकर सारा कजार्टन के प्यार में पड़ जाती है। इधर दुकान में मालिक अल्मा से ठीक से बात नहीं करता है, तो अल्मा समझ जाती है कि इंग्रिड ने उसकी सारी बातें दुकान मालिक को बता दी होंगी, क्योंकि इंग्रिड दुकान मालिक की बेटी है। फिर जब अल्मा स्टोर की मैगजीन शेल्फ साफ कर रही थी, तभी उसकी नजर एक एडल्ट मैगजीन पर जाती है और वह उस मैगजीन को देखना शुरू कर देती है। तभी सारा उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि वह कजार्टन को पसंद करने लगी है। इसके बाद अल्मा उस पत्रिका को कूड़ेदान में फेंक देती है और सारा के साथ टहलने चली जाती है। अगली सुबह दुकान मालिक को वह वयस्क पत्रिका कूड़ेदान में मिलती है और वह अल्मा की माँ को फोन कर बताता है कि अल्मा ने पत्रिका चुराने की कोशिश की है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि अल्मा को मानसिक समस्या है और इसी कारण वह ये सब कर रही है। उसकी माँ दुकान मालिक से अनुरोध करती है कि अल्मा को नौकरी से ना निकाला जाए। इसके बाद जब अल्मा घर आती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। अगले दिन सारा स्कूल के बाथरूम में अल्मा से मिलती है और कहती है कि तुम्हें आर्टुर की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, वरना जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। कुछ समय बाद इंग्रिड सारा को बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अल्मा से छुपकर मिल रहे हो, जिस पर सारा कहती है कि अल्मा झूठी नहीं है, आर्टुर ने झूठ बोला है। इसके बाद सारा इंग्रिड को बताती है कि अब से वह स्कूल में भी अल्मा से बात करेगी। यहाँ अल्मा फिर से हॉटलाइन पर कॉल करती है और इतनी देर तक बात करने के बाद कॉल पर मौजूद आदमी अब अल्मा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अल्मा कहती है कि आज उसका मूड नहीं है क्योंकि कोई उससे प्यार नहीं करता, जिस पर आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई ना कोई होगा जो तुम्हें समझता हो और तुमसे प्यार करता हो। अब अल्मा को सचमुच बुरा लगने लगता है और वह शराब पीना शुरू कर देती है। नशे में धुत होकर वह देखती है कि उसकी माँ अपनी डैड को घर लेकर आई है और उसे बता रही है कि अल्मा को मानसिक समस्या है और वह सिर्फ गंदी बातें करती है। यह सुनकर अल्मा को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में घर से निकल जाती है। वह पैदल ही आर्टुर के घर जाती है और उसे कहती है कि सच सच बोलो कि तुमने उस दिन मुझे छेड़ा था। आर्टुर शुरू में मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। वह कहता है कि मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं स्कूल में कभी भी यह स्वीकार नहीं करूंगा कि मैंने तुम्हें छेड़ा था, क्योंकि इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर अल्मा को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद अल्मा बस से अपने घर जाने की बजाय शहर के लिए निकल जाती है। उसे लगा कि अगर वह अचानक गायब हो जाएगी तो आर्टुर को उसकी याद आएगी। अल्मा शहर में सारा की बड़ी बहन मारिया के पास जाती है, जो वहां पढ़ रही थी। मारिया उसे बताती है कि वह अभी व्यस्त है और शाम को उससे बात करेगी। उधर ओल्मा की माँ को उसकी चिंता होने लगती है। पड़ोसी बताता है कि उसने ओल्मा को शहर जाते हुए बस में देखा है और यह भी बताता है कि उस दिन पार्टी में ओल्मा और आर्टुर के साथ क्या हुआ था। इधर अल्मा शाम को मारिया और उसके दोस्तों को अपनी कहानी सुनाती है। यह सुनकर वे लोग अल्मा को उत्साहित करते हैं और सब मिलकर पार्टी करते हैं। रात में मारिया को अल्मा की माँ का फोन आता है और वह अल्मा की माँ को बताती है कि चिंता ना करे, वह मेरे साथ है। अगले दिन अल्मा की माँ उसे शहर से वापस घर ले आती है। उसकी माँ उसे बताती है कि इस छुट्टी में वे लोग पेरिस जा रहे हैं। अब अल्मा नोटिस करती है कि उसकी माँ उस पर ज्यादा ध्यान देने लगी है, जिससे वह बहुत खुश होती है। उस रात आर्टुर अल्मा से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन हम स्कूल में एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इससे मेरी बदनामी होगी। ये सुनकर अल्मा उसे चले जाने को कहती है क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन अल्मा और सारा एक साथ स्कूल जाते हैं और स्कूल में इंग्रिड भी अल्मा से बात करना शुरू कर देती। तभी अल्मा स्कूल गेट की ओर देखती है जहां आर्टुर ने एक बड़ा बैनर लगाया होता है जिस पर लिखा था
मैंने अल्मा को अपने लिंग से धक्का दिया था। यानी आर्टूर ने पूरे स्कूल के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। ये देखकर अल्मा बहुत खुश होती है और आर्टूर को माफ कर देती है। फिर आर्टूर शाम को डिनर के लिए अल्मा के घर आता है और लास्ट में देखते हैं कि अल्मा, उसकी माँ और आर्टूर तीनों बहुत खुश हैं और ये फिल्म यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सिने टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।